दोस्तों आखिर मिल ही गया वो वीडियो जिसकी सीबीआई की तलाश थी, जिसे देखकर आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों कोलकाता केस में आज एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है दोस्तों, जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी ने एक ऐसा दोस्तों बयान दिया है जिससे इस जघन्य अपराध का रहस्य सुलझ ही गया और उनके बयान के बाद सीबीआई ने तुरंत और निर्णायक कार्यवाही की है। दोस्तों सीबीआई ने ऐलान किया है कि अब ये सबूत इकट्ठा करने की बजाय सीधे संदिग्धों की गिरफ्तारी करेगी। दोस्तों संदीप घोष की पत्नी ने खुलासा किया है कि डॉक्टर बिटिया के साथ किए गए अत्याचारों की भयावहता का खुलासा हुआ है और उनके बयान में उल्लेखित विवरण ने सभी को झकझोर करके दोस्तों रख दिया है। डॉक्टर बिटिया के पैरों को दोस्तों चीरा गया और हाथों को भी तोड़ा गया, गले को दबाया गया और खबर सुनने के बाद हर व्यक्ति के दिल को गहरा धक्का लगा हुआ है। दोस्तों सीबीआई के इस नई दिशा निर्देश के बाद यह मामला अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। आज आपको एक ऐसा खुलासा जानने को मिलेगा जो पहले कभी नहीं सुना होगा। हाल ही में खुले खुलासे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिटिया रानी के साथ हुए दोस्तों जघन्य घटनाएं सेमिनार हॉल में नहीं हुई थी। जी हाँ, यह खुलासा यह बताता है कि सेमिनार हॉल केवल एक दोस्तों बहाना था जो इस पूरे कांड को छुपाने के लिए दोस्तों इस्तेमाल किया गया। दोस्तों यह जानकारी सीबीआई को एक महत्वपूर्ण सबूत और सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है। दोस्तों यह फुटेज इस बात को दर्शाता है कि बिटिया रानी के जो साथ कुछ भी हुआ है वह दोस्तों सेमिनार हॉल के भीतर नहीं हुआ है। जब आप इस वीडियो में इन सबूतों को देखेंगे तो यकीनन आपके पैरों के तले दोस्तों जमीन ही खिसक जाएगी। दोस्तों सीबीआई ने बताया है कि वे पिछले महीनों से इस केस की जांच कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। असल में दोस्तों जिस सीसीटीवी फुटेज को लगातार खंगाल रहे थे दोस्तों वह पूरी तरह से नकली था और सब चौंकाने की बात यह है कि असली सीसीटीवी फुटेज प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस से दोस्तों मिला है। दोस्तों इस महत्वपूर्ण खुलासे का श्रेय पूरी तरह से प्रिंसिपल की पत्नी को जाता है। दोस्तों उन्होंने सीबीआई के सामने जो फुटेज का क्लिप सौंपा है उसने पूरे मामले को पूरी तरह से दोस्तों स्पष्ट कर दिया है। अब केस का सच पूरी तरह से दोस्तों उजागर हो गया है। अब हर बात की सच्चाई सामने आ चुकी है। दोस्तों आज सीबीआई ने एक ऐसे खुलासे के साथ सामने आई जो इस केस को पूरी तस्वीर को बदल देगा। दोस्तों नए सबूतों के अनुसार सीबीआई ने खुलासा किया है कि बिटिया रानी के साथ किए गए जघन्य अपराधों के बाद उसे सेमिनार हॉल के अंदर पहुंचाया गया और वहां एक पूरी घटना का दृश्य तैयार किया गया। दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि इस केस में कितने लोग शामिल थे और कैसे यह पूरा दृश्य तैयार किया गया। दोस्तों सीबीआई ने बताया है कि संजय राय जैसे एक अलग व्यक्ति को इस पूरे घटनाक्रम का हिस्सा बना करके पेश किया गया और आज की रिपोर्ट में सीबीआई ने दोस्तों लगभग 20 से 25 लोगों की पहचान कर ली है जो दोस्तों इसमें संदिग्ध थे, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। और प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी ने दोस्तों इस मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों उनको कहना है कि अगर एक औरत दूसरी औरत को दर्द को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। उनकी जानकारी और सहयोग ने दोस्तों सीबीआई को इस केस में एक अहम सुराग प्रदान किया है। दोस्तों मैं बता दूं कि सीबीआई के पास अब ऐसे सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं जो न केवल अपराधियों की पहचान करता है जबकि दोस्तों यह दिखाता है कि पूरे घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया गया। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार के सबूत मिले हैं और संजय राय की कहानी कितनी सच्ची है और कितनी दोस्तों झूठी है। वीडियो दोस्तों शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप हमारे बिटिया रानी का इंसाफ दिलाना चाहते हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप जा करके जरूर चैट करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लाइक ना केवल हमारे प्रयासों को दोस्तों समर्थन देगा।
बल्कि दोस्तों यह भी दर्शाएगा कि करोड़ों अरबों लोग बिटिया रानी के साथ खड़े हुए हैं। दोस्तों बेटी को लगेगा मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, भाई आज मेरे लिए न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह दोस्तों उसमें वो अकेले नहीं है, बल्कि दोस्तों भारत के हर एक भाई और बहन मौजूद है। तो दोस्तों तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों बिटिया रानी को अपनी सच्चाई की श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो दोस्तों सीबीआई पिछले 1 महीने से कोलकाता केस की गहराई से दोस्तों जांच कर रही थी, लेकिन इस पूरे मामले की कुंजी प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी के दोस्तों हाथ में थी। उन्होंने दोस्तों हाल ही में खुलासा किया है कि उनके पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सीसीटीवी फुटेज है जो दोस्तों पूरे केस को पूरी तरह से स्पष्ट कर देगा। दोस्तों जानकारी के लिए अनुसार जब संदीप घोष सुबह अस्पताल पहुंचा था तो उस समय का फुटेज सीसीटीवी हाथ में था, लेकिन दोस्तों इसके अलावा एक और फुटेज सामने आया जो इस केस की दिशा को दोस्तों बदल देता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बिटिया रानी के साथ किए गए दोस्तों जघन्य अपराध वास्तव में सेमिनार हॉल में नहीं हुए थे। दोस्तों मैं बता दूं कि सीबीआई ने हाल ही में पूरी जांच की है और वहां जो दृश्य पाए गए हैं इस धारणा को मजबूत करते हैं। दोस्तों घटना हाल में नहीं घटी थी। इस नए फुटेज के आधार पर दोस्तों सीसीटीवी में खुलासा किया गया है कि हाल में केवल एक ऐसा दृश्य तैयार किया गया था जिससे आभास हो गया है कि सारी घटनाएं यहीं पर घटी हों। दोस्तों इस फुटेज के माध्यम से सीसीटीवी के पास वह सबूत है जो ऐसी केस की सच्चाई को उजागर करेगा और पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों सीबीआई के सामने पेश किए गए सबूत संजय राय को फांसी की सजा दिलवाने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जिससे जांच एजेंसी दुविधा में थी। आखिर ऐसा क्या है दोस्तों इस केस में छूट रहा है? अब एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने आई हुई है जो दोस्तों पूरे मामले की तस्वीर को बदल कर दोस्तों रख देगी। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार बिटिया रानी के साथ किया गया जघन्य अपराध सेमिनार में नहीं बल्कि प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस के अंदर हुआ था। दोस्तों जैसे ही वो अपराध ऑफिस के अंदर हुआ और बिटिया रानी को तुरंत खींचकर सेमिनार हॉल में ले जाया गया। दोस्तों वहां पर एक जानबूझ तैयार किया गया दृश्य स्थापित किया गया ताकि दोस्तों यह प्रतीत हो सके कि सारी घटनाएं हाल ही में घटी हुई हैं। ऑफिस को दोस्तों पूरी तरह से धोने और साफ करने के लिए पानी, फिनाइल और अन्य दोस्तों केमिकल का भी इस्तेमाल किया गया। दोस्तों पूरी रात इसे अच्छे से धोया गया और फिर से सेमिनार हॉल में एक नकली दृश्य तैयार किया गया। दोस्तों मैं बता दूं जैसे एक फिल्म की सेटिंग होती है, संदीप घोष ने दोस्तों संजय राय को इन जघन्य कार्यों को अंजाम देने के लिए दोस्तों प्रेरित किया था। दोस्तों मैं बता दूं जिसमें बिटिया रानी को पीटना और उसके अंगों को तोड़ना और दोस्तों अन्य अमानवीय कृत्य शामिल थे। दोस्तों मैं बता दूं संजय राय को इन कार्यों का अभ्यास कराया गया ताकि दोस्तों वह जांच के दौरान सही विवरण दे सकें। इसके बाद दोस्तों जब सीबीआई ने जांच की तो उन्हें संजय राय के कथनों का आधार पर यह दोस्तों सत्यापन प्राप्त हुआ। हाँ, यह सब कार्य नहीं सही तरीके से किए गए थे और संदीप घोष ने इस केस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोस्तों आने से पहले ही दुनिया को यह बताने का प्रयास किया कि यह एक आत्महत्या का मामला है ताकि दोस्तों मामले की सच्चाई को छुपाया जा सके। दोस्तों इस तरह से पूरे मामले को गढ़ने और सच्चाई को छुपाने की एक पूरी योजना बनाई गई थी। दोस्तों हाल ही खुलासा ने इस मामले की गंभीरता को और भी बढ़ा दिया है और प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार दोस्तों बिटिया रानी की मौत को आत्महत्या के रूप में दोस्तों प्रस्तुत किया गया, लेकिन दोस्तों बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के यह दावा कैसे? दोस्तों प्रारंभिक संकेतों से ही यह स्पष्ट है कि यह घटना आत्महत्या की नहीं बल्कि एक संगठित अपराध की थी। दोस्तों यह आत्महत्या एक सुनियोजित साजिश का परिणाम प्रतीत होता है दोस्तों, जिसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। दोस्तों यह केस सामने आया तो इसे दबाने की हर संभव कोशिश की गई। दोस्तों ऐसा लगता है कि संदीप घोष ने इस अपराध को छुपाने के लिए अपनी वफादारी सहयोगी संजय राय को
पैसे दिए और निर्देशित किया गया कि वह घटनाओं को उसी तरीके से प्रस्तुत करे जैसा दोस्तों उसे बताया गया था। दोस्तों संजय राय को यह आश्वासन दिया गया था कि यदि हम इस सब को सही तरीके से निभाएगा तो संदीप घोष उसे भी सुरक्षा प्रदान करेगा और दोस्तों मामले को संभाल लेगा। और पुलिस को भी बुला करके जो दोस्तों दृश्य प्रस्तुत किए गए वे लोग भरे हुए थे जो जांच प्रक्रियाओं में दोस्तों शामिल थे। हालांकि दोस्तों एसपी और ईएसपी ने यह दावा किया है कि वहां मौजूद लोग पूरी तरह से उचित थे और जांच उनकी उपस्थिति वैध थी। दूसरी ओर एक और मार्मिक और चौंकाने वाला खबर आई है। दोस्तों पीड़ित की मां ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि पुलिस ने उस दिन इस केस को दबाने का प्रयास किया था और जब वह अपनी बेटी को देखने गई थी तो दोस्तों इस दर्दनाक घटना को समझाने की कोशिश करे। दोस्तों पीड़िता की मां को फोन पर कुछ और जानकारी दी गई जबकि दोस्तों वास्तविक बिल्कुल अलग थी। जब दोस्तों वह पहुंची तो उसे अपनी बेटी से मिलने के लिए 3 घंटे का इंतजार कराया गया। दोस्तों यह स्थिति न केवल पीड़िता की मां के लिए अत्यंत कठिन थी बल्कि दोस्तों पूरी जांच प्रक्रिया की गंभीरता को भी दोस्तों यह साफ साफ दर्शाती है। दोस्तों इस घटना ने दर्शाया है कि न्याय की खोज में पीड़िता के परिवार को किस हद तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब पीड़ित की मां को अंततः अपनी बेटी से मिलने की अनुमति मिली तो भी दोस्तों उसे केवल सीमित समय के लिए ही मिल पाने की अनुमति दी गई। दोस्तों हम बता दें कि जिसमें से वह अपनी बेटी की स्थिति का पूरी तरह से अवलोकन नहीं कर सकी। दोस्तों इसके बाद एक सुनियोजित प्रयास के तहत यह दोस्तों झूठ फैलाया गया जिससे आप जानते ही होंगे बिटिया रानी के साथ कोई भी जघन्य अपराध नहीं हुआ था और यह घटना आत्महत्या का परिणाम थी। दोस्तों लेकिन एक मां की दृष्टि से यह विश्वास करना दोस्तों असंभव ही था। पीड़िता की मां ने बताया है कि जब उन्होंने अपनी बेटी से आखिरी बार बात की थी तो वह दोस्तों खुश थी और बिल्कुल स्वस्थ थी और परिवार में शादी की तैयारियां दोस्तों चल रही थी और उनके लिए लड़के खोज रहे थे। अचानक ऐसी स्थिति बदल जाना असंभव लगता था। दोस्तों जब पीड़िता की मां ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया तो यह सामने आया कि पुलिस ने परिवार पर दबाव डाला कि वे इस केस के दबा दे और पुलिस द्वारा परिवार को पहले रफा दफा करने के लिए दबाव डाला गया। और दोस्तों जब यह प्रयास विफल हो रहा था तो दोस्तों पुलिस ने एक साधारण पेपर पर साइन कराने की कोशिश की दोस्तों जिसे परिवार वालों ने फाड़ करके पुलिस के सामने फेंक दिया। दोस्तों इस घटना का स्पष्ट कर दिया गया कि पुलिस मामले को दबाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है और पीड़िता के परिवार ने दोस्तों इस दबाव का विरोध किया। और अब यह सोचने की बात है कि अगर प्रिंसिपल घोष का इस मामले में सीधा हस्तक्षेप नहीं होता तो एक मामूली दोस्तों कर्मचारी या आप कह सकते हो नौकर को बचाने की कोशिश क्यों की जाती। दोस्तों संदीप घोष एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में कई उच्च स्तरीय अधिकारियों के समान शक्तियों और संसाधनों के साथ आते हैं और यह स्थिति दर्शाती है इस मामले में कुछ गहराई से जुड़ी हुई है। दोस्तों यह घटना एक सामान्य स्कूल की घटना से कहीं अधिक जटिल और गंभीर है। दोस्तों इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि प्रिंसिपल संदीप घोष के पास केवल एक साधारण शिक्षा का पद नहीं था बल्कि दोस्तों उनके पास पर्याप्त संसाधन और प्रभाव थे जो दोस्तों इस केस की जटिलता को बढ़ाते हैं और यह मामले की गंभीरता को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। दोस्तों बता दूं यह भी दिखता है कि इस केस में किसी शक्तिशाली व्यक्ति के बिना ऐसा दिया हुआ संभव प्रयास हो ही नहीं सकता। दोस्तों एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल अपने संस्थान के एक बंटलिटी इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया जाएगा। दोस्तों यहाँ तक कि पुलिस पर दबाव डाल करके पैसे देकर उसे बचाने की कोशिश करेगा। दोस्तों केस को रफा दफा करने के प्रयास करेगा। दोस्तों यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि जिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बिना ही वह आत्महत्या का दावा क्यों करेगा। दोस्तों मैं बता दूं जबकि उसकी अपनी नौकरी भी दांव पर लगी हुई थी।
यदि आप इन सभी घटनाओं को दोस्तों एक कतार में जोड़कर सोचें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मामला जितना सीधा प्रतीत होता है दोस्तों उतना है नहीं। दोस्तों जो इस केस की सच्चाई को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो आज के लिए वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।